और सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। 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 द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली, 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 द्वार तेरे आया हूँ। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। राधे 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 शंभो ओ तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहती है। ओ तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहती है। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी,
राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा हो। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। बोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। बोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से राधे दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। तांडव करती तांडव करती त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तेरे आया हूँ, प्रभु द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार तेरे आया हो, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तेरे आया, प्रभु द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार तेरे आया हो, द्वार तेरे आया हो। सुन भोले, सुन भोले, भोले, सुन भोले, सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। सुन
की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भाव से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी प्रेम से बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात अपने हृदय के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बार बार ये मौका नहीं लगता बाबा से अपने मन की बात कहने का। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है चंद्र के रोग को शिव समाप्त कर देते हैं। ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं जो मेरा महादेव समाप्त ना कर पाए। एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो शिव तुम्हारा है और तुम शिव के। फिर वो काम रुक नहीं सकता, वो काम होकर ही रहेगा अगर भरोसा पक्का है तो। सुनील जी ने ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है। सुनील जी आपकी कथा कई साल पहले बुक हो चुकी थी, कई साल पहले। तो ये तो आप लोगों को बाद में मालूम पड़ा होगा, पर ये कथा बहुत साल पहले बुक हो गई थी। और हम तो कहते हैं कि ये
कोई पूर्व समय का जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व समय का कोई भगवान देवादिदेव महादेव का आपसे कोई संबंध रहा होगा सुनील जी, तो ये बाबा आकर कथा का रसपान करा दिया। कहीं कृपा भगवान शिव की हुई। और भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेता है, बीच में जनरेटर बंद करवा देता है। बाबा है वो, कथा चालू होते होते भी बहुत बहुत समस्याएं सामने आकर खड़ी होती है, पर आप मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने कार्य के लिए जब आगे बढ़ोगे तो समस्या समाप्त होती चली जाती है और बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। भरोसा रखकर, दृढ़ता, अनुष्ठान किया। दक्ष प्रजापति ने एक मीटिंग रखी, शंकर भगवान भी बैठे थे उस मीटिंग में, उस सभा में शिवजी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति उस सभा में आया तो उसको प्रणाम नहीं करा भोलेनाथ जी ने, नहीं देख पाए। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि देख पाए। जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, आपसे निवेदन है, सुनील जी आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इससे मतलब मत रखना। सुनील जी की पत्नी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। सुनील जी के बेटे ने आपको बैठने के लिए जगह दी कि नहीं दी, उससे मतलब मत रखना। उनकी बेटी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। आप कथा सुनने के लिए आया, आप यहाँ ये नहीं कि हमको बहुत वीआईपी व्यवस्था मिलना थी, हमको ऐसी व्यवस्था मिलना थी, हमें ऐसा रखना, ना ना ना। आप किसके भरोसे आए? जम जम के बोलो जरा, बाबा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करो, अपने जीवन को आनंदित करो। इस भाव में मत रहो कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। देखिए, मेरा देवादिदेव महादेव, संसार में आप किसी का अनुमोदन करें ना करें, किसी का स्मरण करें ना करें, हमें पता नहीं, पर शंकर का स्मरण जरूरी है, बहुत जरूरी। अपनी जिंदगी में चार का होना जरूरी है, एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा देव अधिदेव महादेव। इनका होना जरूरी है। ये ब्रेक का काम करते हैं। आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लिया, गाड़ी में नई नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया गया है। सुनील जी सही है, नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया। और वीआईपी गाड़ी लिया हो, उसमें से गियर, बोलो बोलो जम के बोलो, हटा। दुनिया की कितनी भी वीआईपी गाड़ी लियाओ, भले उसमें क्लच हटा देंगे दुनिया के लोग, बनाने वाले उसमें से गियर हटा देंगे, पर ऐसी कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें से ब्रेक हटा दिया गया, जिसमें से ब्रेक हटा दिया। कितनी भी वीआईपी गाड़ी बन जाए, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, उसमें से क्लच हट जाएगा, गियर हट जाएगा, पर ब्रेक नहीं हटेगा। ये ब्रेक गाड़ी में होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में महादेव का होना जरूरी है। ये ब्रेक ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के उन्नति के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के आगे के पहलू के लिए शिव का होना चाहिए। दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। पूरे रेवाड़ी में हाहाकार मचा हुआ था कल। किस बात का? पूरी रोड जाम हो गई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है?
Kinder Creamy, a delicious mini snack. ये है उसका प्ले टाइम। इसे कहते हैं प्ले टाइम। हमारा स्नैक Kinder Creamy, crispy rice, गाय के दूध से बनाए गए मिल्क सॉलिड से भरपूर स्मूथ क्रीम और यमी कोको क्रीम, जो पसंद करे मम्मी और बच्चे भी। Kinder Creamy, yummy, approved by मम्मी। फर्स्ट टाइम कॉर्निंग गुरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस आ रहा है इस सेगमेंट में। एंटूटू स्कोर ऑफ ओवर 595,000 एंड वेपर कूलिंग चेंबर, सैमसंग वॉलेट, टैप एंड पे एंड नॉक सिक्योरिटी, इतने सारे फीचर्स सिर्फ यही फोन देता है। दिस इज ट्रूली अ मॉन्स्टर। नहीं फंस हो गया, बाकी की उलझन में क्लीन रहो एकदम। धारण करो शिव को, धारण करो अपने भीतर भगवान शंकर की भक्ति। और जितना उसको धारण कर सकते हो उतना, अपने जीवन को जितना सार्थक बना सकते हो उतना बनाओ, उतना। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। दक्ष प्रजापति, शंकर भगवान जब उठकर प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं करे, झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया। क्रोध, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान देवादिदेव महादेव को। तो मेरा दामाद होकर, मेरा जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सुनो दक्ष प्रजापति कहते हैं, सुन शंकर, सुनो देवादिदेव महादेव, सुनो शिव, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा सम्मान नहीं करा, मेरा आदर नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शंकर भगवान को कोई टेंशन नहीं था। पार्वती जी को भले थोड़ी चिंता थी कि अपन शादी के बाद कहाँ रहेंगे। पार्वती जी ने शिव जी से ये पूछा था, अपन शादी के बाद कहाँ रहेंगे। कई लड़की लड़के से पूछ लेती है, अपन शादी के बाद कहाँ रहेंगे। लड़का लड़की आपस में बोल देते हैं, तू मेरे दिल में रहना, तू मेरे दिल में रहना। हमने अभी कथा में कहा था, प्रेम इसको नहीं कहते कि तुमने हाथ पे नाम लिखा लिया, छाती पे नाम लिखा लिया, भुजा पर नाम लिखा लिया। इतनी लंबी चाहत है तो प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता दो। इसको प्रेम नहीं कहते, ये दिखावा है, केवल दिखावा। और मेरी जीजियों आपसे निवेदन है, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के मंदिर में दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। बस दिल से जाना, दिल से पुकारना, दिल से कहना, दिल से सुनाना और दिल से सुनना। मेरा महादेव तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाना करा रहा है, दिखावा नहीं। मेरे शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे से मतलब नहीं, मेरे शिव जी को केवल तुम्हारे निर्मल मन से, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे हृदय से। पार्वती जी ने जरूर महादेव से कहा था, शंकर भगवान से पार्वती जी विवाह करने से पहले बोली थी, अपन कहां रहेंगे। तुम होते तो कह देते दिल में। महादेव ने कहा नहीं, मुझे श्राप लगा है, मुझे श्राप है, अपन रहेंगे शमशान में। पार्वती जी बोली शमशान में, वहां अपन से मिलने कौन आएगा, वहां अपने पास में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो लोग उसे बांध कर लाएंगे, तो चिंता मत कर, कोई ऐसे नहीं आएगा, उसको बांध कर लाया जाएगा और आखिरी में अपने पास छोड़कर जाएगा, फिर वो वापिस नहीं जाएगा, अपना हो जाएगा, अपना।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको दिल से पुकारेंगे, वो दिल से मिलता है। उसकी अविरल भक्ति हमें आनंदता का भाव प्रकट कर देती है। शिव कथा कर रही है, सती अपने प्राणों को त्याग देती हैं यज्ञ की अग्नि में। वही सती मैया, वही सती माता जान नहीं पाई थी महादेव, पहचान नहीं पाई थी। सबसे बड़ा है कथा के अंदर एक प्रसंग सबसे भारी है। माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं, पर 51 जन्म माता पार्वती ले लेकर थक गईं और शंकर जी को पहचान नहीं पाई। 51 जन्म। अब जरा विचार करिएगा, पार्वती जी 51 जन्म लेने पर भगवान शंकर को नहीं पहचान पाई, तो आप और हम कैसे पहचान सकते, कैसे जान सकते? एक पत्र है, मेरा नाम मनीषा बेदी, रहने वाली मैं रेवाड़ी हंस नगर की। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बाकी साथ मिलाओ एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा बेदी है, मैं रहने वाली रेवाड़ी हंस नगर की हूँ। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी ननद प्रिया बेदी आई है क्या? प्रिया यही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिया इसको, लिया। मेरी ननद प्रिया बेदी जो बचपन में दिमागी बुखार के कारण गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसका एक हाथ, एक पैर और पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तब से उसका मानसिक संतुलन भी नहीं था और शारीरिक संतुलन भी नहीं था। शरीर से भी इतना काम नहीं बनता और माइंड उसका बिल्कुल काम नहीं करता। मुख से ज्यादा बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाती, सुन नहीं पाती। गुरुदेव, मैंने अलवर में आपके द्वारा की गई शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के लोटे में उस रुद्राक्ष को डालकर शंकर जी को जल चढ़ाना और वो जल हमारी ननद को पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसने अपने मुख से कभी कोई शब्द नहीं बोला था, उसका शरीर काम नहीं करता था, उसका माइंड काम नहीं करता था, दिमाग संतुलित नहीं था। आज मैं बाबा के इस पावन प्रांगण में छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि अब मेरी ननद समझने लगी है और उसका दिमाग काम करने लगा और वो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगी। गुरुदेव, 35 साल के बाद मेरी ननद ने अपने मुख से शब्द निकाला तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकाला। 35 साल तक
वो अपने दिमाग से काम नहीं कर पाती थी। 35 साल तक उसका शरीर उठने बैठने के भी लायक नहीं था, पर बाबा की कृपा से आज मेरी ननंद को मैं कथा के पंडाल में लेकर आई हूं और उसका शरीर भी काम करा और उसका माइंड भी काम करा। 35 साल के बाद उसका शरीर काम करा। शिव तत्व है, शंभु हो गए। दिल से मांगाया। इन्होंने लिखा अलवर की कथा में जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनती थी, आरती होने के बाद उस भूमि की रज को मैं उनके शरीर पर लगाती। ये शिव तत्व है, ये भक्ति है। पैंतीस साल के बाद इसका शरीर इतना काम करा है और माइंड इतना काम करा है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए। बहुत बहुत स्वागत। शिव भक्ति का एक प्रतीक। एक लड़के ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या हमारे को फल की प्राप्ति होगी? हम कहते हैं अगर दिल से सुनी है तो बाबा क्यों नहीं देगा, क्यों ना देगा। यहाँ ये इतने पत्र जो है ना, ये मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, राज्य हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, पति की मृत्यु के बाद में कोई कमाने वाला नहीं था, पूरी जिंदगी व्यर्थ की जा रही थी, करे तो करे क्या? तब किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। मेरा छोटा बेटा अजय जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी भी नौकरी नहीं लग पा रही थी। गुरुदेव, आपके वचन पर भरोसा रखकर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की आर्मी में सरकारी नौकरी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। दूसरा पत्र है, मेरा नाम सुनीता देवी, जिला अलवर, राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता देवी, अलवर, राजस्थान से आई हूं। गांव है शाहजहांपुर से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा की कथा का क्या वर्णन करूं। मेरे बच्चे का नाम सुनील सैनी है और वो 18 वर्ष का हो गया और उसके मन में एक ही प्रसंग था कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। तो मैंने मेरे बेटे से बस इतना कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा है, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे का 27 अक्टूबर को आर्मी में ज्वाइनिंग हो गया है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। तीसरा पत्र देखिए, गुरुदेव, मैं चंद्रकला सैनी, पति राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिसार, हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। इतना दुख हमारी जिंदगी में था। केवल आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या है। हमें जगह नहीं मिली, हम एक जगह कथा श्रवण करने के लिए बाहर बैठकर कथा सुनते रहे और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया।
मेरे 2 बेटे, बाबा की कृपा से एक बेटे ने जो कथा सुनी, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसको HDFC बैंक में नौकरी दे दी, और दूसरा बेटे ने फिर दूसरे पंडाल में बैठकर कथा सुनी, तो मेरे बेटे को VLD पशुओं के सरकारी अस्पताल में उसको नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शंकर ओघड़ी है, शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, उनके मन में आता है कि हमें भी पंडाल के अंदर जाना है। मेरा निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा रहेगा, तुम्हें जहां जगह मिल जाए, जहां तुमको जगह मिले, तुम वहां बैठकर कथा सुनो, पर इतना ध्यान लगाकर सुनना कि आप भगवान शंकर की कथा को बैठकर सुन रहे हो। शिव तुम्हारे सम्मुख में और तुम शिव के सम्मुख में, कोई दूसरा तुम्हारे बीच में नहीं, केवल शंकर ही शंकर तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारे सम्मुख भी है। शिव के सिवा कुछ खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे।